ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज हम पुनः भागवत कथा रस का पान करें। हम लोग सुन रहे हैं कि भगवान कृष्ण के आदेशानुसार, उनकी योजना के अनुसार भीम और जरासंध में भयंकर संग्राम हुआ। जब ये लोग जरासंध से युद्ध की भिक्षा मांगने गए तो उसने पहचान लिया था कि ये ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय हैं। फिर भी उन्होंने जब इन लोगों की इच्छा जानी कि ये लोग हमसे युद्ध करने आए हैं, युद्ध की चाहत है, तो उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और भीम के साथ युद्ध किया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और ये युद्ध 27 दिनों तक चला। 27 दिनों तक दोनों योद्धा एक दूसरे पर वार करते रहे, लेकिन कोई परास्त नहीं कर रहा था, कोई भी परास्त होने को तैयार नहीं था। तो ये बड़ी चिंता का विषय हो गया। भीम ने कहा कि अब इनको आमने सामने के युद्ध में परास्त करना बड़ा मुश्किल है, कोई उपाय सोचा जाए। तो भगवान ने भीम के शरीर में अपनी विशेष शक्ति का संचार किया और यह भी जानकारी हुई कि इनका जो शरीर है जरासंध जी का, ये 2 टुकड़ों को जोड़ कर बनाया गया है। तो उस समय तो भूल गए थे भीम या कोई भी वहाँ पर, लेकिन भगवान ने इशारा किया कि इसके शरीर के 2 टुकड़े हैं, अगर इनको अलग अलग कर दिया जाए तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान कैसे कहते खुल करके, तो उन्होंने एक पेड़ की डाली को लिया और 2 भागों में चीर करके उसे भीम को दिखाया। भीम को इशारा समझने में कोई देरी नहीं लगी, इशारा समझ गया और उसी प्रकार उन्होंने जरासंध का अंत किया। उसे पटका और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाकर ऊपर से चीर दिया। वह 2 भाग में हो गया, क्योंकि वह 2 हिस्सों को जोड़ कर ही बना हुआ था भीम, ये जरासंध का शरीर। तो भीम ने इशारों को समझ करके उसी तरह से उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और इस तरह से जरासंध का अंत हो गया। वहाँ जब ये सूचना वहाँ के राजाओं को मिली जो कैद में थे, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। युद्ध के बाद भगवान स्वयं गए कंस के कारागार, इनके जहाँ 20,800 राजा बंद करके रखा था जरासंध ने। तो जरासंध के कारागार के पास गए और उन्होंने सभी राजाओं को मुक्त किया। 20,800 राजाओं को उन्होंने कैद करके रखा था। यही जरासंध, जिसकी राजधानी आधुनिक राजगृह के पास है। तो जब भगवान ने देखा कि इन राजाओं की बड़ी दयनीय स्थिति है, भूखे प्यासे हैं, मैले कुचैले वस्त्र पहने हैं, कई दिनों से स्नान नहीं किए हैं, तो बड़ी दया उन्हें आई। ये सब देख करके भगवान ने उन सब के लिए विशेष रूप से प्रबंध किया, भाई इनको स्नान कराइए, कपड़ा बदलाइए और यथा योग्य आभूषण प्रदान किए। सब कुछ ठीक ठाक हुए। उन्होंने जब भगवान को देखा तो भगवान के सौंदर्य देख करके वे समझो कि मतवाले हो गए, इतने खुश हुए जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सांवला सलोना पीताम्बर धारण किए, हाथ में बांसुरी लिए, उस जमाने के में थे पहले। और ऐसा कोई स्वरूप देख ले भगवान का, कोई भी व्यक्ति देख ले, तो क्या उसकी स्थिति होगी। तो उन्होंने भगवान के इस नील सरोड़ शरीर को देखा, दर्शन किया, तो ये सब बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि कानों में मकराकृति कुंडल झिलमिला रहे हैं, सांवला सलोना शरीर है, करघनी और बाजूबंद है, वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा श्रीवत्स का चिन्ह है और कमल के भीतरी भाग के समान कोमल रत्नारे नेत्र हैं। पद्महस्तम गदा शंकर तथा अंगैरु पलक्षितम
किरीटहार कटक कटि सूत्रांग दाचितम। बहुत अच्छा वर्णन आया है। भ्राजद्वर मणिग्रीवम निवीतम वनमालया पिबंत इव चक्षुर्भ्याम लिहंत इव जीवया। इसलिए लगा कि भगवान को हम आँखों से पी जाएं, जीभ से चाट लें, ऐसे ही उनकी इच्छा हो रही थी। इतने मस्त हो गए भगवान के स्वरूप को देख करके। जिघ्रंत इव नासाभ्याम रंभंत इव बाहुभि प्रणय मुहूर्त पापमानो मूर्धभि पादयोर हरे। तो भगवान के दर्शन करके सभी आनंदित हुए और उन राजाओं ने भगवान से प्रार्थना की, बड़ी विनम्र प्रार्थना की। फिर आगे क्या हुआ इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बहुत सुंदर प्रार्थना की भगवान ने। आज इतना ही। ओम शांति शांति।